खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आरएसएस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भगवान राम के न्याय की बात करके बीजेपी और विपक्ष दोनों पर एक साथ निशाना साधा है। वहीं 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बिना किसी का नाम लिए संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को उनका निजी बयान बताया है, लेकिन संघ प्रमुख भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान के बाद विपक्ष को मौका मिल गया और वो बीजेपी पर हमलावर है। 2024 में भी राम राज्य का विधान देके लोकतंत्र के परम में कहता जिन्होंने राम की धरती की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। सियासत में संकेतों की बड़ी अहमियत होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भगवान राम के न्याय की बातें करके संघ की ओर से जो संकेत दिया जा रहा है, उसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद एक दूसरे बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिन लोगों ने अहंकार में रहकर अत्याचार किया, भगवान राम ने उनसे कहा कि वे 5 साल तक आराम करें। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कहता है जिन्होंने राम की धरती की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इंद्रेश कुमार का इशारा बीजेपी की तरफ है, जिसे आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला। भगवान राम की नगरी में पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और यूपी में जोर का झटका भी लगा। 4 दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार को लेकर नसीहतें दी थी। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और संघ के बीच तनातनी की खबरें आ रही थी। वहीं चुनाव के दौरान 19 मई को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज बीजेपी सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। चुनाव नतीजों के बाद इन खबरों की पुष्टि भी होने लगी। संघ की ओर से बयान भी आने लगे और इशारों में अहंकार को लेकर नसीहतें दी जाने लगी। विपक्ष को जिस मौके का इंतजार था वो उन्हें बैठे बिठाए मिल भी गया और विपक्ष इसे हथियार बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि जब बोलने का वक्त था तब तो संघ ने चुप्पी साध रखी थी। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। इंद्रेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 के नेता है। नंबर 1 पहले ही कह चुके हैं कि कुछ सुनता नहीं उनकी। तो उन्होंने मणिपुर के मामले में, कई मामलों में कहा लोग आजकल अपनी अहंकार में डूबे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या, उनके 2 शीर्ष नेता अहंकारी हो गए। 10 साल से फिर आप नियंत्रित क्यों नहीं कर रहे? चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते हैं। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान को संघ ने उनका निजी बयान बताया है और आरएसएस की समन्वय बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेता भी हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में हैं,
बताया जा रहा है कि शनिवार को सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और यूपी के नतीजों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। ये पहला मौका होगा जब नतीजों के बाद संघ प्रमुख की मुलाकात बीजेपी के किसी बड़े नेता से होगी। लेकिन सवाल है कि संघ और बीजेपी के बीच चल रही ये तनातनी कैसे दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।